हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश एक एनालिटिकल केमिस्ट और मैं आज आपको एमडीएफ बोर्ड के बारे में बताऊंगा। एमडीएफ बोर्ड मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, ये प्री लैमिनेटेड बोर्ड है। प्री लैमिनेटेड इट मीन्स इस पे एमडीएफ बोर्ड पे एक डेकोरेटिव पेपर लगा हुआ है जिसको हम नाम देते हैं फ्रॉस्टी वाइट। ये फ्रॉस्टी वाइट नाम का एक पेपर लैमिनेट किया गया है। इस पेपर को, ये पहले क्राफ्ट पेपर था, इसको मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन से कोटिंग करके और इसको हीट और प्रेशर के द्वारा बोर्ड पर लैमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ये किस में यूज़ होता है? ये एमडीएफ बोर्ड है, प्री लैमिनेटेड एमडीएफ बोर्ड है। ये घरों में इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आप इसका यूज़ करते हैं। इसकी इंटीरियर डिज़ाइनिंग आप कह सकते हैं, आप किचन में या फिर अलमीरा बनाने में या फिर कोई भी वॉल पर कोई अलमीरा आपको डिज़ाइनिंग बनानी है या फिर राउटिंग के थ्रू आपको डिज़ाइन बनानी है, तो ये बोर्ड बहुत ही अच्छा है और ये आप घरों में इसका डिज़ाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और ये इको फ्रेंडली है, कारपेंटर फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली इट मीन्स इसमें से कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती हैं लेकिन उतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है। यही अगर कारपेंटर फ्रेंडली की बात करें तो इसका जो कटिंग है, अगर ये काटते हैं तो बहुत ही स्मूथनेस सरफेस भी होता है और इसकी कटिंग एकदम फाइन होती है, जिससे कि आप एक दूसरे में इसको ज्वाइन करके आप इसको पुट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तब भी सरफेस आपको इतना स्मूथ ही नज़र आएगा, उतना आप उसमें गैप नहीं देखेंगे। और इसका जो स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी है। अगर एक बार स्क्रू लगा देते हैं वो बहुत अच्छे से इसमें सट जाता है और बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने से वो आउट होता है। ऐसे ऑटोमेटिक इसमें जो है स्क्रू फाइन नहीं होता है, ढीला नहीं होता है। यही अगर इसकी हम बात करें, जो बॉन्डिंग कैपेसिटी क्या है, बॉन्डिंग कैपेसिटी इट मीन्स जो इसके एक ये वुड का जो फाइबर है ये इस तरीके से केमिकल से चिपका हुआ है जो कि एक लोड देने पर ये एक मिनिमम लोड पे नहीं टूटता है। उसका जो स्टैंडर्ड है, पैरामीटर है, उसको फॉलो करता है, इसलिए इसका बॉन्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है। यही हम बात करते हैं जैसे इसके पेपर की बारे में। जैसे अगर आप किचन में या फिर घर में लगाते हैं तो ये स्टेन रेसिस्टेंस है। स्टेन रेसिस्टेंस बोले तो अगर कोई केमिकल्स या फिर कॉफ़ी या टी अगर इस पर गिर जाती है, उसको आप अगर 24 आवर तक भी वाटर से नहीं क्लीन करते हैं, तो 24 आवर के बाद भी क्लीन करते हैं तो ये इस पर कोई भी स्पॉट नहीं आएगा, कोई स्टेन नहीं आएगा, तो स्टेन रेसिस्टेंस है। और इसी तरह से ये एब्रेशन रेसिस्टेंस है। एब्रेशन मतलब हम बोल सकते हैं एब्रेशन, इसका जो घिसाव है वो इसका जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है, जो आईएसओ के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो ये पास करता है। तो इसका घिसाव, ये लेमिनेशन पेपर का घिसाव उतना जल्दी नहीं जाता है, तो उसमें भी ये पास होता है। यही हम बात करते हैं, ये सिगरेट बर्न रेसिस्टेंस है। सिगरेट बर्न रेसिस्टेंस अगर आप कहीं घर में अगर इसको फ्लोरिंग या फिर वॉल पर यूज़ करते हैं और आप उसमें कोई भी वेस्ट आता है तो उसमें सिगरेट या बीड़ी जो भी है केमिकल्स इस पर डालता है या सिगरेट जला के फेंक देता है, तो भी इस पर कोई स्पॉट नहीं आएगा, कोई वर्न का स्पॉट नहीं आएगा। ये बोरर रेसिस्टेंस है। बोरर रेसिस्टेंस, इसमें कोई भी कीड़ा या कोई भी फंगस इस पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो उनके लिए ख़तरनाक हैं, इसलिए कोई भी बोरर इस पर अटैक नहीं करेगा। और इसका जो ग्लॉस लेवल है, हाई ग्लॉस लेवल बोर्ड है। ग्लॉस लेवल इट मीन्स कह सकते हैं इसका जो स्मूथनेस है, जो चिकनापन है इसका तो उसका हाई ग्लॉस लेवल है। ठीक है, यही हम इसकी अगर बात करते हैं तो ये स्टीम रेसिस्टेंस है। स्टीम के लिए हम कह सकते हैं स्टीम रेसिस्टेंस, जैसे कि अगर कहीं भी आप घर में या किचन में लगा है तो आपका गर्म पानी या फिर हीटिंग जो स्टीम होती है वो अगर बोर्ड के कांटेक्ट में आती है तो इस पर कोई भी स्पॉट नहीं आएगा, सॉइलिंग नहीं आएगी, तो ये स्टीम रेसिस्टेंस है। यही क्रैक रेसिस्टेंस भी है। ये क्रैक रेसिस्टेंस मतलब आप अगर इसको ओवन में लगाते हैं, ओवन मीन्स अगर ये टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो ऐसा नहीं है कि इसके पेपर पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इसके पेपर पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, या किनारों से ऐसा भी नहीं है कि ये जो इसका पेपर छूटने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो ये क्रैक रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो आप जान पाए होंगे लैमिनेटेड बोर्ड के बारे में, ये कैसे कैसे पास होता है, क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं, क्या क्या इसकी टेस्टिंग थी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।